हे गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन एंड फिट। गाइस, आज के डेट में बहुत सारे लोग शेयर्स में ट्रेड करते, खासकर कोविड के बाद। तो वही वैसे ही एक टॉपिक, इंट्राडे ट्रांजैक्शंस के क्या टैक्सेशन इंपैक्ट है, मुझे लगा इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहिए। तो इसलिए ये टॉपिक का कवरेज देखिए। व्हाट आर इंट्राडे ट्रांजैक्शंस, क्या होते हैं, वेदर इंट्राडे ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, do they generate a speculative or normal business income? Is there any special tax rate? कोई अलग टैक्स रेट होता है? What are the threshold limit of intraday transaction for the tax audit and other important points? तो एक एक करके हम फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। पहला देखो, what are intraday transaction? अगर आप कोई शेयर्स सुबह लेके, मॉर्निंग लेके, इसको इवनिंग आप सेल कर रहे, इवनिंग मतलब मार्केट खत्म होने तक अगर आप उसको सेल कर रहे, 3:30 तक अगर आप उसको सेल कर रहे, तो इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रांजैक्शन। मतलब सेम डे में आपने परचेस किया और सेम डेट में बेचा, या फिर पहले सेल किया और बाद में खरीद लिया, तो वो इंट्राडे ट्रांजैक्शंस कहलाते। सेकंड, वेदर इंट्राडे ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस इनकम और अदर सोर्सेस इनकम। गाइस, मेरी बड़ी क्लियर ओपिनियन इसके ऊपर कि इंट्राडे ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस इनकम, दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बट अगर आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में से दो चार या इक्का दुक्का ट्रांजैक्शंस है जो इंट्राडे ट्रांजैक्शंस होते हैं आपके, उसको कुछ लोग अदर सोर्सेस में भी दिखाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नॉर्मली, जनरली दे वुड बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस इनकम। डू दे जनरेट अ स्पेक्युलेटिव इनकम और अ नॉर्मल बिजनेस इनकम? गाइस, अब ये डिसाइड हो गया कि ये बिजनेस इनकम है, पर ये स्पेक्युलेटिव नेचर की है या नॉर्मल बिजनेस नेचर की इनकम है? कोई भी हो, आप कहेंगे कि बिजनेस हेड में तो टैक्सेबल हो रहा ना। गाइस, ऐसे नहीं। ये इंट्राडे ट्रांजैक्शन, पहले तो मैं बता दूं आपको, स्पेक्युलेटिव, सट्टे के नेचर की इनकम है ना। प्रोफेशनल सट्टा लोग उसके बोलते हैं। तो हमारे कम्युनिटी में नॉर्मल सट्टा खेला तो प्रॉब्लम है, बट ये प्रोफेशनल सट्टा खेला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये स्पेक्युलेटिव इनकम है, हमेशा याद रखना, इंट्राडे वाली। इसमें डिफरेंस क्या है? बिजनेस इनकम, दोनों बिजनेस इनकम है, बट डिफरेंस ये, अगर यहां स्पेक्युलेटिव लॉस होता है आपको, लॉस, तो ये लॉस के केस में स्पेक्युलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली, मतलब स्पेक्युलेटिव लॉस जो है ये कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव इनकम, और ये लॉस आप 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आप ड्यू डेट के अंदर रिटर्न भरते हो। बट नॉर्मल बिजनेस लॉस के केस में ऐसा नहीं है। नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस इनकम। अरे राइट, और ये लॉस आप 8 years तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहां लॉस में प्रॉब्लम है। जो आपका इनकम है वो तो दोनों एक ही हेड के अंडर जाएगा, बिजनेस हेड के ही अंडर जाएगा, बट अगर लॉस होता है तो यहां पे डिफरेंस हो जाता है। देन, इज देयर एनी स्पेशल टैक्स रेट फॉर इंट्राडे ट्रांजैक्शंस? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो आपको स्लैब रेट से टैक्स देना है। अगर आप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, तो आपको 30% से टैक्स देना है। और अगर आप कंपनी हो तो आपको 22%, 25% या फिर 30% के हिसाब से टैक्स देना, एज द केस में भी कौन से कैटेगरी में आपकी कंपनी फॉलो हो रही। तो यहां कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं है। देन व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द टैक्स ऑडिट? अगेन, जैसे हमने देखा था गाइस पहले, कि ये टैक्स ऑडिट के लिए प्रॉफिट और लॉस दोनों का टोटल, जैसे आपका कोई इंट्राडे ट्रांजैक्शन में लॉस होता है और दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट और लॉस का टोटल, ये टर्नओवर माना जाता है। ये माना जाता है आपका टर्नओवर। मतलब आपने कोई एचडीएफसी का शेयर खरीदा 100 रुपए में और बेचा 90 रुपीज में, तो ये 10 रुपए जो लॉस हुआ, ये 10 रुपए लॉस आपके टर्नओवर पर्पज के लिए काउंट होगा। रिलायंस का शेयर आपने खरीदा 100 रुपए में, बेचा 110 में, तो ये आपका प्रॉफिट हुआ 10 रुपए, ये माना जाता है टोटल टर्नओवर आपका 20 रुपीज। तो प्रॉफिट और लॉस इज योर टर्नओवर। तो ये अगर आपका 1 करोड़ रुपए से ऊपर जाता है तो आपको कंपल्सरीली टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। हाउएवर, अगर आपके टोटल रिसिप्ट 5% से नीचे, 5% से नीचे कैश में, या फिर टोटल पेमेंट्स जो है वो 5% से नीचे कैश में, तो आपको 5 करोड़ रुपए की लिमिट हो जाती है टैक्स ऑडिट की। तो ये 1 करोड़ से, गवर्नमेंट कहता है आप डिजिटली ट्रांजैक्शंस करो सब, तो 1 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ हो जाती है। राइट। देन नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैन वी शो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन कैपिटल गेन? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये पीजीबीपी इनकम है ना, ये पीजीबीपी इनकम है। देन, वेदर एफ एंड ओ ट्रांजैक्शन सेटल्ड ऑन द सेम डे आर टू बी ट्रीटेड एज इंट्राडे ट्रांजैक्शन? नो, एफ एंड ओ ट्रांजैक्शन अलग से ट्रीट किए जाते हैं। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन जो है गाइस, ये 43(5) में दिए, इसके एक्सेप्शन में क्लियर कट दिया हुआ है कि एफ एंड ओ ट्रांजैक्शन आर नॉट स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। अरे राइट।
कैन वी अवेल द बेनिफिट ऑफ 44 एडी ऑफरिंग द इंट्राडे ट्रांजैक्शंस? क्या आप 44 एडी का बेनिफिट ले सकते? मेरे राय में आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते। 44 एडी जो 8% वाला है उसका बेनिफिट आपने नहीं लेना चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच।